ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवत गीता केवल युद्ध भूमि में अर्जुन को दिया गया उपदेश नहीं है। यह है हमारे जीवन की उस मानसिक स्थिति का भी दर्पण है जहाँ हम सही और गलत के बीच नहीं बल्कि सुविधा और सत्य के बीच चुनाव करने लगते हैं। पिछले श्लोकों में श्री कृष्ण ने बताया कि वेदों के कर्मकांड में आसक्त होकर मनुष्य किस प्रकार बाहरी फलों की ओर आकर्षित हो सकता है। और अब श्लोक 42 और 43 में श्री कृष्ण बताते हैं, जब मनुष्य का लक्ष्य आत्मज्ञान नहीं बल्कि भोग और ऐश्वर्य बन जाए तब उसकी बुद्धि का क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने समझा था, श्री कृष्ण ने कहा था कि लक्ष्य पर स्थिर, एकाग्र और दृढ़ बुद्धि वाले व्यक्ति का मार्ग एक होता है, लेकिन जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं है उनके विचार अनेक दिशाओं में बिखर जाते हैं। यानी जिसका लक्ष्य स्पष्ट है उसकी बुद्धि एकाग्र होती है, जिसका लक्ष्य केवल इच्छाओं से संचालित है उसकी बुद्धि बार बार दिशा बदलती है। और अब श्लोक 42 और 43 में श्री कृष्ण बताते हैं कि ऐसी बिखरी हुई बुद्धि का एक बड़ा कारण क्या है। वह है भोग और ऐश्वर्य की तीव्र आसक्ति। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति मंदिर जाता है। वह भगवान से कहता है, भगवान मुझे धन दे दीजिए। फिर कहता है, मेरा व्यापार बढ़ा दीजिए, मेरी नौकरी लगवा दीजिए, मुझे सफलता दे दीजिए, मेरे परिवार में सुख दे दीजिए। और यदि उसकी इच्छा पूरी हो जाए तो वह कहता है, भगवान बहुत अच्छे हैं। लेकिन इच्छा पूरी ना हो तो भगवान ने मेरी सुनी ही नहीं। तो सवाल यह है, क्या हम भगवान को चाहते हैं या भगवान से मिलने वाली चीज़ों को। और यहीं श्री कृष्ण हमें एक बहुत गहरा सत्य बताते हैं। जब हमारा लक्ष्य परम सत्य के स्थान पर भोग और ऐश्वर्य बन जाता है तब हमारी बुद्धि भी उसी दिशा में बंधने लगती है। श्लोक 42 का सरल अनुवाद इस प्रकार है। हे पार्थ, जिन लोगों की बुद्धि गहरी नहीं है और जो वेदों के कर्मकांड संबंधी आकर्षक वचनों में आसक्त हैं, वे कहते हैं, इन कर्मों से मिलने वाले भोग और फल के अतिरिक्त जीवन में और कुछ है ही नहीं। यहाँ श्री कृष्ण वेदों की निंदा नहीं कर रहे हैं। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण उन लोगों की मानसिकता की ओर संकेत कर रहे हैं जो धर्म के साधनों को ही धर्म का अंतिम लक्ष्य समझ लेते हैं। उन्हें कर्म इसलिए करना है कि धन मिले, स्वर्ग मिले, सुख मिले, यश मिले, सुविधाएं मिले। उनका ध्यान इस बात पर नहीं है कि इन कर्मों से अंततः मेरा चित्त कितना शुद्ध हुआ, मेरे भीतर कितना विवेक आया, मैं परम सत्य के कितना निकट पहुंचा। वे केवल फल देखते हैं। यही है साधन को साध्य समझ लेने की भूल। श्लोक 43 का सरल अनुवाद है, जिन लोगों का मन इच्छाओं से भरा हुआ है और जो स्वर्ग को ही सर्वोच्च लक्ष्य मानते हैं, वे अनेक प्रकार के कर्मों और उनके फलों में लगे रहते हैं ताकि उन्हें भोग, सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। श्री कृष्ण यहाँ मनुष्य की उस प्रवृत्ति को दिखा रहे हैं जिसमें इच्छा, कर्म,
फल, फिर नई इच्छा, यही चक्र चलता रहता है। मनुष्य सोचता है यह मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, फिर वह मिल जाए तब सुखी हो जाऊंगा। कुछ समय सुख मिलता है, फिर मन कहता है अब इससे भी अधिक चाहिए, और फिर वही चक्र शुरू हो जाता है। यही कारण है कि केवल भोग और ऐश्वर्य को लक्ष्य बनाने वाला मनुष्य वास्तव में इच्छाओं से मुक्त नहीं होता, बल्कि एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। इन दोनों श्लोकों का संयुक्त संदेश इस प्रकार है। पहले आकर्षक फल का वर्णन सुनकर मनुष्य आकर्षित होता है, फिर उसका मन भोग और ऐश्वर्य की ओर दौड़ने लगता है, फिर उसका जीवन उसी फल की प्राप्ति के लिए कर्मों में उलझ जाता है, और अंततः आत्मज्ञान और परम सत्य का लक्ष्य पीछे छूट सकता है। इसलिए श्री कृष्ण हमें केवल यह नहीं बता रहे कि भोग मत करो, वे इससे कहीं गहरी बात कर रहे हैं। भोग को जीवन का अंतिम लक्ष्य मत बनाओ। अर्जुन इस समय युद्ध भूमि में खड़ा है। उसके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है, मुझे क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण धीरे धीरे उसे कर्म, ज्ञान, बुद्धि और आत्मा का वास्तविक स्वरूप समझा रहे हैं। श्लोक 39 में श्री कृष्ण ने बुद्धि योग की बात की, फिर 40 और 41 में बताया कि इस मार्ग में किया गया प्रयास व्यर्थ नहीं जाता, और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति एक लक्ष्य पर केंद्रित रहता है। इसके बाद श्री कृष्ण उन लोगों की मानसिकता बताते हैं जिनका लक्ष्य आध्यात्मिक उन्नति नहीं, बल्कि भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति बन गया है। यहाँ से गीता एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर समझाती है। धर्म का उपयोग भोग के लिए करना और धर्म के माध्यम से आत्मोन्नति करना दोनों एक बात नहीं है। आचार्यों की दृष्टि से भी यदि हम देखें तो आदि शंकराचार्य जी के भाष्य की दृष्टि से यहाँ मुख्य समस्या है कामना और फल की आसक्ति। जब कर्म का उद्देश्य आत्मज्ञान की तैयारी के बजाय फल प्राप्त करना बन जाए, तब मनुष्य कर्म फल में बंधता जाता है। अर्थात कर्म समस्या नहीं है, कर्म फल की आसक्ति समस्या बनती है। श्री रामानुजाचार्य जी की व्याख्या में भी यह बात स्पष्ट होती है कि केवल सांसारिक या स्वर्गीय फल की इच्छा मनुष्य को परम पुरुषार्थ से दूर कर सकती है। यदि मनुष्य का लक्ष्य केवल सुख और फल है, तो उसकी साधना का केंद्र परमात्मा नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति बन जाता है। श्री मध्वाचार्य जी की दृष्टि में इच्छाओं से भरा हुआ मनुष्य भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अनेक कर्म करता है। वह सोचता है कि यही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, पर यहाँ बंधन को ही बढ़ाता रहता है। सच्चा लक्ष्य भगवान की प्राप्ति और उसकी भक्ति में है। सरल भाषा में आचार्यों की सीख, तीनों दृष्टियों को सरल शब्दों में कहें तो भगवान से वस्तुएं मांगना ही समस्या नहीं है। समस्या तब है जब वस्तुएं भगवान से भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाएं। यहाँ गीता का एक अत्यंत गहरा संदेश छिपा है। तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारी दिशा तय करती हैं। जिस व्यक्ति की सबसे बड़ी इच्छा धन है, उसकी बुद्धि धन की ओर जाएगी। जिसकी सबसे बड़ी इच्छा प्रसिद्धि है, उसकी बुद्धि प्रसिद्धि की ओर जाएगी। जिसकी सबसे बड़ी इच्छा भोग की है, उसकी बुद्धि भोग की ओर जाएगी। लेकिन जिसकी सबसे बड़ी आकांक्षा
सत्य, आत्मज्ञान और परमात्मा की प्राप्ति है, उसकी बुद्धि धीरे धीरे उसी दिशा में स्थिर होने लगेगी। इसलिए प्रश्न केवल यह नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, बल्कि प्रश्न यह है, मैं यह सब क्यों कर रहा हूँ। यही प्रश्न जीवन की दिशा बदल सकता है। आधुनिक जीवन में, आज के समय में इन श्लोकों का अर्थ और भी प्रासंगिक है। आज हमारे सामने भोग और ऐश्वर्य के अनगिनत आकर्षण हैं। मोबाइल हमें बताता है यह खरीदो, सोशल मीडिया कहता है ऐसा जीवन जियो, विज्ञापन कहते हैं यह मिल जाए तो जीवन और बेहतर हो जाएगा, और हम लगातार तुलना करते रहते हैं। उसके पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है। फिर शुरू होता है अधिक कमाने का दबाव, अधिक खरीदने की इच्छा, अधिक दिखाने की इच्छा, अधिक प्रसिद्ध होने की इच्छा। और धीरे धीरे मनुष्य पूछना भूल जाता है, मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन क्या मेरे भीतर शांति भी है? यही श्लोक 42 और 43 का आधुनिक जीवन में सबसे बड़ा संदेश है। मनोविज्ञान की दृष्टि से भी यदि हम देखें तो मनोविज्ञान में मनुष्य के रिवॉर्ड सीकिंग बिहेवियर की चर्चा होती है। हमें कोई उपलब्धि मिलती है, हमें खुशी होती है, लेकिन वह खुशी स्थायी नहीं रहती। कुछ समय बाद वही उपलब्धि सामान्य लगने लगती है। फिर मन नई उपलब्धि खोजता है। सरल भाषा में समझें, पहले मैं चाहता हूँ, फिर मैं पाता हूँ, फिर आदत हो जाती है, फिर और चाहता हूँ। यही इच्छा का चक्र है। गीता हजारों वर्षों पहले इसी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की ओर संकेत करती है। यदि मनुष्य का जीवन लगातार भोग और फल की खोज में चलता रहे तो संतोष दूर हो जाता है। इसलिए गीता बाहरी सफलता के विरुद्ध नहीं है, वह हमें पूछती है, सफलता तुम्हारे पास है या तुम सफलता के पीछे भाग रहे हो? आज कुछ क्षण रुककर स्वयं से 3 प्रश्न पूछिए। पहला, मैं अपने जीवन में सबसे अधिक किस चीज के पीछे भाग रहा हूँ? दूसरा, यदि मुझे वह चीज मिल भी जाए तो क्या मेरा मन वास्तव में स्थायी रूप से शांत हो जाएगा? और तीसरा, मेरी इच्छाओं के पीछे मेरा वास्तविक उद्देश्य क्या है? धन, सम्मान, सुरक्षा, दूसरों से आगे निकलना, या वास्तव में सार्थक और शांत जीवन? आज एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। जब भी आपके मन में कोई बड़ी इच्छा उठे, तुरंत उसे पूरा करने की योजना मत बनाइए। पहले स्वयं से पूछिए, क्या यह मेरी आवश्यकता है या मेरी लालसा? फिर दूसरी बार पूछिए, यदि यह मुझे मिल भी जाए तो क्या इससे मेरे जीवन की वास्तविक समस्या हल हो जाएगी? और तीसरी बार, क्या यह इच्छा मेरे जीवन के बड़े उद्देश्य के साथ जुड़ी है? बस इन 3 प्रश्नों पर 1 मिनट विचार कीजिए। आप पाएंगे कि कई इच्छाएं अपने आप कमजोर पड़ने लगती है। आज इन श्लोकों के माध्यम से हम संकल्प ले सकते हैं कि मैं भोग और ऐश्वर्य को जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं बनाऊंगा। मैं अपनी आवश्यकताओं को समझूंगा, अपनी इच्छाओं को पहचानूंगा और अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को नहीं भूलूंगा। आज का गीता सूत्र, भोग साधना हो सकता है, जीवन का साध्य नहीं। या इसे सरल शब्दों में कहें तो वस्तुओं का उपयोग करो, लेकिन उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य मत बनाओ। तो मित्रों, श्लोक 42 और 43 हमें भोग विरोधी नहीं बनाते, वे हमें भोग के प्रति जागरूक बनाते हैं। समस्या धन में नहीं है, समस्या ऐश्वर्य में भी नहीं है, समस्या सुख में भी नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब सुख हमारा साधन न रहकर
हमारा अंतिम लक्ष्य बन जाता है। जब मनुष्य कहता है बस मुझे यह मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा, तो गीता हमें रोक कर पूछती है और उसके बाद, क्योंकि इच्छा की दुनिया में एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा खड़ी रहती है, लेकिन आत्मज्ञान की दिशा में मन धीरे धीरे इच्छाओं के पीछे भागना छोड़ देता है और अपने वास्तविक स्वरूप की ओर लौटना शुरू कर देता है। यही श्री कृष्ण का संदेश है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अभी के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।